दोस्तों, मेरे इस टैरो कार्ड रीडिंग चैनल में आपका स्वागत है। मैं अपनी पहले की कुछ शॉर्ट वीडियोस में और कुछ मैंने इंग्लिश में वीडियोस बनाई थी, उसमें मैंने ये स्पष्ट किया था कि इस टैरो कार्ड रीडिंग चैनल में मैं सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए ही टैरो कार्ड रीड करूँगा। सिर्फ महिलाओं के लिए क्यों? वाई ओनली फॉर वुमेन? मैं ये महसूस करता हूँ, सिर्फ महसूस नहीं करता, मैंने वो सारा सरकारी डाटा भी पढ़ा है। तो मुझे पता लगा कि औरतें जो हैं वो मर्दों के कंपैरेटिवली, मर्दों के मुकाबले ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हैं और उन्हें ज़्यादा शारीरिक बीमारियों का सामना करना पड़ता है। उसके कई कारण हैं। जो पहला कारण है वो मुझे ये लगता है कि हमारा समाज जो है वो मर्द प्रधान समाज है। वी हैव ए मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी। उसके कारण औरतों के साथ कई तरह की ज़्यादतियाँ होती हैं और नेचर ने वैसे ही शारीरिक रूप से औरत को थोड़ा कमज़ोर बनाया है। तो उस कमज़ोरी का कई बार मर्द जो है वो नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। और इसके अलावा उन्हें और भी, जैसे हार्मोनल चेंजेस, उनके हर 3-4 साल बाद हार्मोनल चेंजेस आते हैं, मंथली पीरियड्स आते हैं, उसके कारण भी वो परेशान रहती हैं। उन्हें शारीरिक कमज़ोरी आती है जिस कारण वो डिप्रेशन में जाती हैं और शारीरिक रूप से बीमार होती हैं। मेरा ये चैनल उनकी कैसे मदद कर पाएगा, मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग कैसे उनकी सहायता कर पाएगी, मुझे इसका ज़रा भी आभास नहीं है। मुझे अभी तक ज़रा भी उसका पता नहीं है। पर मैं यूनिवर्स से, आप खुदा कह सकते हैं, भगवान कह सकते हैं, वाहिगुरु कह सकते हैं, मैं यूनिवर्स कहता हूँ, क्योंकि टैरो कार्ड रीडिंग जो है उसका संबंध यूनिवर्स से है, इस पूरे ब्रह्मांड से है। तो मैं यूनिवर्स से कार्ड रीड करते समय, कार्ड उठाते समय उसे प्रार्थना करूँगा, प्रे करूँगा कि वो मुझे सिर्फ फीमेल से रिलेटेड ही कार्ड शो करे। मैं गाइडेंस भी लूँगा, मेरे पास कुछ खास तरह के गाइडेंस कार्ड्स हैं, जो आप उसे सुजेशंस कार्ड भी कह सकते हैं, टेक्निकली उन्हें गाइडेंस कार्ड कहा जाता है। मैं यूनिवर्स से गाइडेंस भी लूँगा, सुजेशंस भी मांगूंगा और मैं प्रे करूँगा कि यूनिवर्स मुझे वो सुजेशन कार्ड सिर्फ और सिर्फ फीमेल से रिलेटेड ही दे और मुझे ताकत भी दे, मुझे वो बुद्धिमत्ता भी दे कि मैं उन कार्ड्स को अच्छी तरह से इंटरप्रेट कर पाऊँ, उनकी अच्छी तरह से व्याख्या आपके सामने कर पाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं टैरो कार्ड रीडिंग। और ये टैरो कार्ड रीडिंग मैं जो अलग अलग 12 राशियाँ हैं वो सभी के लिए करूँगा। अप्रैल महीने के लिए, अप्रैल फॉर द ईयर ऑफ 2025 फॉर ऑल द वुमेन लिविंग ऑन दिस प्लैनेट, उन सभी महिलाओं के लिए जो इस प्लैनेट में रहती हैं, ये रीडिंग उनके लिए होगी। दोस्तों, आज मैं टैरो कार्ड रीड करने जा रहा हूँ लिब्रा ज़ोडिक साइन के लिए, तुला राशि के लिए, जिनका जन्म सितंबर 23 और अक्टूबर 23 के बीच में हुआ है। उनका ज़ोडिक साइन है लिब्रा। मैं उसी हिसाब से टैरो कार्ड रीड करता हूँ और ये रीडिंग सिर्फ महिलाओं के लिए है। आई डू टैरो कार्ड रीडिंग इन दिस पर्टिकुलर चैनल only for women, all the women living on this planet. Hey universe, give me the power to get the right cards for Libra sign, तुला राशि के लिए. Hey universe, give me the power to interpret these cards wisely. So let's start the reading. रीडिंग शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि जो लिब्रा साइन है उनका
जो लकी स्टोन्स हैं वो है रोज़ क्वार्ट्स, एमेथिस्ट एंड लैपिस। ये ओरिजिनल स्टोन्स हैं और कृपया ओरिजिनल स्टोन ही पहनिए। स्टोन्स कई बार आपकी हेल्प करते हैं कुछ एक चीज़ों में, क्योंकि इनका संबंध जो है हमारी बॉडी के एक एलिमेंट अर्थ के साथ है। तो कई बार यदि हम विश्वास करें तो ये थोड़ा सा हमें हेल्प करते हैं, नेगेटिविटी से बचाते हैं और भी कई तरह के हेल्थ बेनिफिट भी कई बार संभव हो पाते हैं यदि हम विश्वास करें तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। 8 ऑफ सोर्ड्स और उसके साथ है द स्टार। पहले ही कार्ड में सोर्ड्स की एनर्जी है। लगता है कि अप्रैल के महीने में, मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि ये रीडिंग मैं अप्रैल महीने के लिए कर रहा हूँ, 2025 के लिए। थोड़ी सी नेगेटिविटी के साथ शुरुआत हो रही है आपके इस महीने की। ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सबके साथ ऐसा हो, तो आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हैं मेरी प्रेडिक्शन को। आँखों पे पट्टी बंदी है, एक नीचे आप ही हैं, क्योंकि जब हमारा मानसिक कंट्राडिक्शंस होती है, मेंटल कंट्राडिक्शन में से निकलते हैं, तो कई बार हमें लगता है कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ सही नहीं है। तो आप इस तरह की किसी चीज़ में उलझे हुए हैं कि मुझे ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए, ये काम या रिश्ता मेरे लिए सही है या नहीं है। अब थोड़ा सा आंखें आपकी बंद, अंधे हुए हैं आप उस रिश्ते को लेके, उस चीज़ को लेके। आपको भी इसका एहसास है, तो इसीलिए एक जगह पे आंखें जो हैं वो खुली हुई हैं, बट थोड़ी सी नेगेटिविटी के साथ शुरुआत हो रही है। तो आगे जाके और पता लगेगा कि ये क्यों है और कैसे इस चीज़ का हल जो है वो निकल सकता है। द स्टार। लिब्रा, यू आर ए ड्रीमर। आप सपने लेते हो। सपने कई बार लेने वाले लोग जो हैं उनकी ज़िंदगी में थोड़ी बहुत परेशानी भी आती है जब सपने पूरे नहीं होते, बट इसका ये मतलब नहीं कि हमें सपने नहीं लेना चाहिए। वी मस्ट फॉलो और ड्रीम्स। तो आप कुछ सपना ले रही हैं, आसमान को छूने का, बड़ी पॉजिटिविटी है, ये लाइट्स हैं, बड़ा अच्छा कुछ पॉजिटिव अपनी ज़िंदगी में करना चाह रही हैं, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ों को लेके आपने सोचा है कि मैं उसको करूं। फेस क्योंकि इस साइड है, इस नेगेटिविटी से, तो ये जो परेशानी थोड़ी सी है, जो दुविधा जो है, इससे आपने मुंह मोड़ लिया, आप इसकी परवाह नहीं कर रहे। देखते हैं आगे, क्योंकि आने वाले कार्ड्स से हमें और ज़्यादा पता चलेगा कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन। ओके, यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है और किंग ऑफ कप्स हैं। दोनों एक तरफ सोर्ड्स की एनर्जी है। सोर्ड्स जो है वो हमारे एक्शन को दिखाते हैं, हम किस तरह के एक्शन लेते हैं, जो फैसले हम लेते हैं फिर उनके ऊपर हमें एक्ट करना होता है। तो ये एक्शन का कार्ड है। और कप्स जो हैं वो हमारे इमोशंस को दिखाते हैं, हमारी भावनाओं को रिप्रेजेंट करते हैं। किंग ऑफ कप्स बड़ा ही ब्यूटीफुल कार्ड है, और आप देख सकते हैं कि किंग है, उसने मेडिटेशन का, स्पिरिचुअलिटी की वो टॉप पे पहुंचा हुआ है। उसके चेहरे पे एक बहुत ही आभा है, बहुत एक गहरी किस्म की शांति, एक पीस है, जैसे उसने सब कुछ हासिल कर लिया हो। पर यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स है। अब कार्ड्स कहाँ पे कैसे आते हैं, किसके साथ आते हैं, मुझे उसके हिसाब से उसको रीड करना होता है। तो ये जो फेस है, एक ये बंदे ने नकाब पहनी है, हाथ में उसके छुरा है, तो वो कोई साजिश रच रहा है, किसी को कुछ नुकसान पहुंचाने वाला है, या वो नुकसान पहुंचाने की सोच रहा है। मैं डिफरेंट तरह से रीड करूंगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हैं। आप शायद स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये द स्टार्स भी है, इसका थोड़ा बहुत संबंध भी स्पिरिचुअलिटी के साथ है। बट उस स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में एक रुकावट कोई पड़ रही है।
आप पूरी तरह से वो रास्ता जो है अपना नहीं पा रहे। अंदर से आप किंग ऑफ कप्स हैं, या आप ऐसे किसी इंसान को जानते होंगे जो आपकी ज़िंदगी में हो, जो किंग ऑफ कप्स हो, जिसने स्पिरिचुअलिटी को बड़े गहरे से समझा हो। आप उसके कनेक्शन में हो सकते हैं, बट कोई उस चीज़ को पूरा होने से रोक रहा है। देखते हैं थोड़ा सा और क्लैरिटी, क्योंकि जब मैं कार्ड्स लेता हूँ तो मैं यूनिवर्स से पहले ही रिक्वेस्ट कर देता हूँ कि मुझे एक पूरी कहानी जो है वो इंसान की मेरे सामने आनी चाहिए। वो आती भी है, तो उस कहानी को जानने की कोशिश करेंगे हम। ओके, पेज ऑफ पेंटाकल्स, और उसके साथ है पेज ऑफ कप्स। पेंटाकल्स जो हैं वो हमारे ऐशो आराम को, सुख सुविधाओं को दिखाते हैं। तो आप कहीं पैसे को लेके थोड़ा सा शायद चिंतित हैं, खर्चे आपसे कई बार नहीं संभलते, अब बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो अपनी इकोनॉमिकल सिचुएशन को लेके, अपने फाइनेंस को लेके, अपनी लाइफ को लेके। आप देख सकते हैं कि ये लेडी ने एक पेंटाकल बड़ा सा पकड़ा हुआ है, बट वो बैलेंस नहीं बना पा रही। बना नहीं पा रही मैं कहूँगा, वो कोशिश कर रही है कि मैं बैलेंस बना पाऊँ। साथ में अगेन कप्स, पेज ऑफ कप्स। कप्स जो है, मैंने पहले कहा था कि ये आपके इमोशंस को दिखाते हैं। आप कोई आपको चाहता है, कोई इंसान, यहाँ पे लव साइन भी है, और बड़े अच्छे से, गहरे से, बड़ी शिद्दत से वो आपको चाहता है। लटका हुआ उसने अभी तक आपको बताया नहीं, अभी तक उसने आपको प्रपोज नहीं किया। ये जनरल रीडिंग है, आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हैं। आपका ध्यान है उस तरफ, पर शायद आप भावनाओं की बजाय आप पैसे का बैलेंस बनाने को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। तो आप अपने हिसाब से, क्योंकि जनरल रीडिंग है, तो रेजोनेट आप कर लेना। बाकी आगे देखते हैं, थोड़ा सा और क्लैरिटी हमें मिलेगी। ओके, द चैरियट, ये मेजर अरकाना कार्ड है, और इसके साथ है 4 ऑफ वॉन्ड्स। कोई आपको मैसेज आने वाला है। चैरियट है यहाँ पे, बड़ी तेज़ी से कोई रथ पे आ रहा है। यूनिवर्स आपको कोई मैसेज देने वाला है। वो पैसे से रिलेटेड भी हो सकता है, खुशियों से रिलेटेड भी हो सकता है। जनरल खुशियाँ, हमें खुशियों का संबंध कई चीज़ों के साथ होता है। वो फाइनेंस के साथ भी हो सकता है, किसी रिश्ते के साथ भी हो सकता है। साथ में है 4 ऑफ वॉन्ड्स। वॉन्ड्स जो हैं वो हमारे एक्शन को दिखाते हैं। मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँ तो, एक्शन से पहले जो होता है कि हम पहले डिसाइड करते हैं। वॉन्ट्स जो है, आप क्या डिसाइड करते हो, आप क्या करना चाहते हो, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपने खुश होने का यहाँ पे फैसला किया है। ये थोड़ी सी नेगेटिविटी बिल्कुल स्टार्टिंग में ही है, उसके बाद आप बैलेंस बना रहे हैं। बट नाउ मे बी आपको कोई बिजनेस आपका शायद हो सकता है कि, या कोई जॉब अच्छी जो है वो अप्रैल के मिड में आपको उसकी कोई अच्छी खबर आ जाए, और आपका जो जो आप कोशिश कर रहे हो, एफर्ट्स कर रहे हो यहाँ पे बैलेंस बनाने की, तो वो आपकी चीज़ पूरी हो जाए। फिर आप खुश रहने का फैसला कर रहे हो कि अपनी फ्रेंड्स के साथ मैं मस्ती से जीऊँ। बाहर घूमने का भी है, डांसिंग, सिंगिंग, तो इस तरह का पॉजिटिव एनर्जी है अप्रैल महीने के मिड के आसपास। क्वीन ऑफ कप्स, वो, एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। कप्स जो है, मैंने पहले भी कहा था कि ये आपके इमोशंस को दिखाते हैं, और यहाँ पे आप क्वीन एंड किंग ऑफ कप्स कम लाइक दिस। वाओ, आप में से कुछ लोग डेफिनेटली स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ये इंतहा है ये स्पिरिचुअलिटी की। आप इतने आनंद में हैं, इतने खुश हैं, आपको दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं है, आप अपने आप में खुश हैं। आपने ज़िंदगी का मकसद जान लिया, ज़िंदगी का रहस्य जो है वो आपने जान लिया है, और अब ये दोनों इकट्ठे आए हैं, किंग और क्वीन, ऑलमोस्ट इस तरह से। तो जो आप ज़िंदगी में सीखोगे, यदि आप इस रास्ते पे चलते हो,
आप अच्छी बुक्स पढ़ते हो, कोई जानकारी लेते हो लाइफ को लेके, आप मैनिफेस्टेशन आपको पता लग जाती है कि मैंने मैनिफेस्टेशन कैसे करनी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि भी आप बाद में आप दूसरों को सिखाने के रास्ते पर भी चलोगे, क्योंकि दो इकट्ठे आ गए आप, क्वीन एंड किंग, तो इट मीन्स यू आर एट द टॉप, और अब आप दूसरों को भी सिखाने लायक बन रहे हो। ये एक जनरल रीडिंग है, आप अपने हिसाब से उसे रेजोनेट कर सकते हैं। बट साथ में है 5 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स के नीचे। ये आपकी दुविधा को दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि 5 दिशाओं में ये जो वॉन्ड्स हैं, जो डिसीजन आप लेना चाहते हो, जो आपके सामने ऑप्शंस हैं, वो उलझी हुई हैं। कुछ आप कुछ फैसला नहीं कर पा रहे, आप उलझे हुए हैं मानसिक रूप से। और ये किंग ऑफ कप्स के नीचे है, और मुझे जो थोड़ा सा समझ आ रहा है कि यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ भी एक रुकावट पड़ रही है आपकी स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चलने की। यहाँ फिर जो है आपकी एक उलझन जो है वो ये कार्ड्स बता रहे हैं कि आप अभी दुविधा में हो। शायद आपके फाइनेंशियल जो सिक्योरिटी अभी तक पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई, तो इस कारण आपको लगता है कि अभी मुझे फाइनेंस थोड़ा सा ठीक करना है, उसके बाद ही मैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में सोचूंगी। देखते हैं आगे। 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, वाओ, अब मुझे आपकी कहानी जो है वो थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपने जो एफर्ट्स किए थे, जो आपने बीज बोया था जिस तरह का, चाहे वो किसी रिलेशनशिप में भी हो सकता है, किसी बिजनेस में हो सकता है, या आप कहीं जॉब करते हैं वहाँ पे हो सकता है। जितने पेंटिकल्स आपने बोए थे, जितना आपने चाहा था कि मुझे मिलेगा रिवॉर्ड, उतना रिवॉर्ड आपको नहीं मिला। इस कारण आप थोड़ा परेशान हैं, क्योंकि एक बोनसाई पेड़ है छोटा सा, जितनी जड़ें हैं, जितने पेंटिकल्स आपने लगाए हैं, उस हिसाब से पेड़ बड़ा नहीं हुआ। और उसके ऊपर उसके ऊपर 7 ऑफ पेंटिकल्स के ऊपर है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये दोनों कार्ड इकट्ठे आए हैं, ऊपर नीचे आए हैं, तो फिर ये चीज़ और ज़्यादा क्लियर हो जाती है कि आपको कोई फाइनेंशियल दिक्कत है, कुछ स्टेबिलिटी नहीं है फाइनेंस की आपकी लाइफ में, क्योंकि यहाँ आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो आपने एफर्ट्स किए थे उस हिसाब से आपको पैसे नहीं मिले। इस कारण ये क्लियर हो रहा है कि आप थोड़ा सा वरीड हैं अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को लेके, और आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और लास्ट में है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। इट इज़ ए गुड कार्ड, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे उलझन है, और उलझन आपको पैसे की ही है, मुझे वो जो दिख रहा है। आप इसे रेजोनेट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि सभी लिब्रास को फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी हो। ये जनरल रीडिंग है, तो यहाँ पे आप स्पिरिचुअलिटी के बीच में ये कार्ड आया, तो आपको कोई उलझन है। पर लास्ट में मेरे को लगता है कि भी आप इस महीने के लास्ट में अल्टीमेटली आप फैसला कर लेंगे कि आपने क्या करना है। ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, और वॉन्ड्स जो आपके एक्शन को दिखाते हैं, आप देख सकते हैं कि भी उसने बड़े कॉन्फिडेंस से एक वॉन्ड जो है वो उठा लिया है। वो क्वीन है वॉन्ड्स की, एक्शन लेने में वो माहिर है, फैसले लेने में वो माहिर है, उसका कोई मुकाबला नहीं है, बिकॉज शी इज़ ए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो आप लिब्रा मान के चलिए कि आप क्वीन हैं, आप फैसला ले सकती हैं, आपको इस तरह से नहीं उलझना, अपने डिसीजन को इस तरह से कंफ्यूज नहीं करना, खुद कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आप क्वीन हैं, आप ये फैसला कर सकती हैं। हो सकता है कि अप्रैल के शुरू में, मिड में आपको ये कन्फ्यूजन हो, बट अल्टीमेटली आप बोलते हैं कि ओके, देखी जाएगी, लेट्स गो अहेड, करते हैं, ये काम शुरू करते हैं, मुझे फैसला ले लेना चाहिए। और उसके ऊपर पेज ऑफ कप्स है, ये भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। शायद आप इस तरह का कोई फैसला लें अपनी लाइफ में कि फाइनेंस तो चलते रहेंगे, चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही है, तो मुझे ज़िंदगी में फ़ैसले तो करने हैं, ज़िंदगी तो जीनी है। क्योंकि कोई भी छोटी मोटी जो डिफ़िकल्टी हो, मुश्किल हो, उसके कारण इंसान जो है ज़िंदगी जीना नहीं छोड़ देता।
चीज़ें थोड़ी बहुत फाइनेंस की थोड़ी और मानसिक उलझने लाइफ में चलती रहती है, पर अल्टीमेटली हम ज़िंदगी जीने का फ़ैसला लेते हैं और हमें ले लेना चाहिए, और आप लास्ट में ये फ़ैसला जो है वो ले रहे हो। अब मैं थोड़ा सा दोबारा से आपकी कहानी को समझने की कोशिश करता हूँ कि क्या आपकी स्टोरी जो है वो बन रही है। आप स्टार्टिंग में थोड़ा सा डबल माइंडेड हैं, उलझे हुए हैं अपने आप में कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फिर आप अल्टीमेटली ड्रीम्स जो है वो लेने वाले लोग हो, ड्रीमर हो, और शायद फिर आप स्पिरिचुअलिटी का रास्ता चुनना चाह रहे हो, पर रास्ते में थोड़ी सी फिर रुकावट है, फिर फाइनेंस की दिक्कतें आपको स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में दो रुकावटें हैं। एक, कोई इंसान आपको रुकावट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, और दूसरा आप खुद बैलेंस नहीं बना पा रहे। अदरवाइज यू आर ए किंग ऑफ कप्स, इसके बीच में आप लटके हुए हैं, और यहाँ पे आपको कोई चाहता है तो आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हैं। तो मैं तो यूनिवर्स से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो मुझे इस तरह से कार्ड्स दे कि सभी को कुछ ना कुछ सुजेशन जो है अपनी लाइफ का कुछ हिस्सा जो है उन्हें इन कार्ड्स, इन कहानियों में दिख जाए। तो आगे आपको कोई मैसेज आने वाला है, खुशी का पैगाम है, यहाँ से वो आपका शुरू होता है मैसेज, यहाँ से वो तेज़ी से बढ़ता है। देन यू स्टार्ट एंजॉइंग योर लाइफ हेयर। फिर आप स्पिरिचुअलिटी का अल्टीमेटली फैसला करते हो। थोड़ी सी उलझने हैं, ये फाइनेंशियल थोड़ी सी डिफ़िकल्टी है, बट लास्ट में अल्टीमेटली आप फैसला कर लेते हो कि मुझे क्या करना है ज़िंदगी में। यदि आपने अभी तक नहीं किया, यदि आप थोड़ा सा अपने आप को वीक महसूस करते हैं कि मुझे फ़ैसले लेने नहीं आते, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि फ़ैसला लेने से वो घबराते हैं, नई चीज़ों से घबराते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि यू आर ए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड यू कैन टेक योर डिसीजंस। अब मैं गाइडेंस कार्ड लूँगा, शायद उससे थोड़ा सा और क्लैरिटी मुझे मिले। तो सजेशंस कार्ड भी आप कह सकते हो इन्हें। हे यूनिवर्स, गिव मी द पावर टू गेट द राइट कार्ड्स एज सजेशन, एज गाइडेंस फॉर लिब्रा वुमेन, एंड गिव मी द पावर टू रीड दिस कार्ड्स वाइजली। उन्हें अच्छे से सजेशन देना कि बाई चांस उन्हें कोई कन्फ्यूजन है तो वो ठीक हो सके। यूनिवर्स, गिव मी द पावर टू गेट द राइट कार्ड्स फॉर। ये कार्ड एक बाहर आ रहा है, मुझे इसे ले लेना चाहिए, शायद आपके लिए ये ठीक हो। ऐसे कार्ड्स बाहर निकले तो मैं फिर अक्सर उसे, एक और निकल रहा है, मैं इसे भी ले लेता हूँ। ओके, डू इट इन दैट वे, क्योंकि ये दो कार्ड्स बहुत जल्दबाजी में थे। ओके, शायद बिल्कुल सही कार्ड्स हैं जो मुझे थोड़ा सा पहली नज़र में समझ आया। ये 2 ऑफ कप्स हैं। लेट मी रीड इट फॉर यू, फिर मैं उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा जितनी मुझे समझ है। फॉलिंग इन लव और द रीसर्जेंस ऑफ ए रोमांटिक रिलेशनशिप, forgiveness and the ending of challenges, exchanging gifts, don't give up on people you love। ओके, आपके लिए ये मैसेज है कि आप दोबारा से, यदि आपने पहले भी प्यार किया है तो प्यार से आपका मोह भंग हो चुका है, तो अब दोबारा से आप प्यार में पड़ने वाले हैं। एक नया रोमांटिक अच्छा रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आने वाला है। फॉरगिवनेस एंड द एंडिंग ऑफ चैलेंजेस, आपको पर फॉरगिव करना पड़ेगा। यदि किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है, कुछ आपके साथ बेईमानी की है किसी तरह की, तो आपको उसे माफ़ करना पड़ेगा, तभी आपके वो चैलेंजेस जो हैं वो ख़त्म हो पाएंगे। हो सकता है कि भी कुछ एक जो लिब्रन्स हैं उनके रिलेशनशिप में कहीं पे कोई दिक्कत आई हो, तो वो बंदा आपसे माफ़ी मांग रहा हो, सॉरी कह रहा हो, तो मेरे ख्याल से यदि ऐसा है कुछ की लाइफ में, तो आपको वो माफ़ कर देना चाहिए। यदि कुछ ज़्यादा बड़ी दिक्कत परेशानी यदि नहीं है, छोटी मोटी यदि चीज़ें हैं, तो हमें वो इग्नोर करनी चाहिए, ईगो जो है वो नहीं रखनी चाहिए। तो आपके जो चैलेंजेस हैं, जो आपकी चुनौतियाँ, जो आप थोड़ा सा यहाँ पे उलझे हुए हैं यहाँ पे, और फर्स्ट कार्ड में जो आपकी जो परेशानी है, ये नेगेटिव जो एनर्जी है, शायद वो उसी कारण हो
और यदि आप माफ़ कर सकें तो आपके चैलेंजेस ख़त्म हो जाएंगे। एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, आप गिफ्ट्स भी ये एक्सचेंज कर रहे हैं, कप्स जो हैं, इमोशंस जो हैं वो आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं। देयर इज़ ए एंजल आल्सो। डोंट गिव अप ऑन पीपल यू लव। ओके, दैट इज़ द नाइसेस्ट थिंग। बहुत अच्छा सजेशन है आपके लिए कि आप जिन लोगों से प्यार करते हैं उन्हें छोड़िए मत, उन्हें अपनी ज़िंदगी से जाने मत दीजिए। तो लिब्रास, यदि बाई चांस कुछ लोग आपकी ज़िंदगी से जाने वाले हैं या जा रहे हैं या जा चुके हैं और वो आपको माफ़ी मांग रहे हैं, दोबारा आने के लिए कह रहे हैं, तो आप उन्हें जाने मत दीजिए। कई बार हम ईगो के कारण बड़े से बड़े रिश्ते जो हैं वो हम गवा बैठते हैं। ईगो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हुई है कि हमें लगता है कि हम ही हमेशा सही हैं, पर ऐसा नहीं होता। यदि ऐसी सिचुएशन है तो यूनिवर्स आपको ये सजेशन दे रहा है कि प्लीज़ डोंट गिव अप पीपल यू लव। अगला सजेशन है आपके लिए, ये 2 ऑफ सोर्ड्स हैं, ये 2 ऑफ कप्स थे, ये इमोशंस का कार्ड है। जो सोर्ड्स हैं वो आपके एक्शन को दिखाते हैं। तो लेट मी रीड इट फॉर यू। बीइंग अनएबल और अनविलिंग टू मेक ए डिसीजन, फॉलो योर ओन हार्ट रादर देन ट्राइंग टू मेक अदर्स हैप्पी। ये दोनों कार्ड्स इंटररिलेटेड है, तभी ये दोनों कार्ड्स आ रहे थे। शायद आपको इन दोनों कार्ड्स की ज़रूरत थी, क्योंकि आप ये जो आपकी उलझन है, यहाँ पे थोड़ी उलझन है, यहाँ पे आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही हैं, तो ये एक थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी है। आप कोई डिसीज़न जो है अपने आप को, आपको लगता है कि भी मैं ये डिसीज़न नहीं ले सकती या आप लेना नहीं चाहते। बीइंग अनएबल और अनविलिंग, या आप रिश्ता लेने के काबिल नहीं, आप अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं, या आप कोई डिसीज़न लेना ही नहीं चाहते क्योंकि आपको ये समझ नहीं आ रहा कि मैं दिल की सुनूं या दिमाग की। तो आगे जो लाइन है, फॉलो योर ओन हार्ट रादर देन ट्राइंग टू मेक अदर्स हैप्पी। दूसरों को खुश करने की बजाय आपका दिल क्या कहता है आपको वह सुनना चाहिए। प्रिटेंडिंग देयर इज नो प्रॉब्लम, ओवर एनालाइजिंग ए सिचुएशन। आप प्रिटेंड करते हैं कि मेरी ज़िंदगी में या मेरे रिश्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सिचुएशन को आप ओवर एनालाइज करते हो। जो सिचुएशन है आपकी इतनी ख़राब नहीं है, बट आपको ये लगता है कि बहुत ख़राब है, क्योंकि आप ओवर एनालाइज बहुत करते हो। ये भी एक आजकल की दुविधा बन गई हुई है कि कोई कुछ भी थोड़ी सी बात कहे, हम ना उसके ऊपर एक बहुत बड़ी चर्चा करनी शुरू कर देते हैं, उसे एनालिसिस करते रहते हैं। जब तक उसकी बाल का खाल ना निकाल दें हमें चैन नहीं मिलता। ऐसे रिश्ते नहीं चलते जहाँ पे इतनी खींचतान हो, आप इतना एनालाइज करो किसी इंसान को, आप इतना ज़्यादा जज करो, तो वो रिश्ते कामयाब नहीं होते। इस कार्ड से ये तो आप ही के लिए सीधा सुजेशन है, मैं ऐसे क्यों कहूँ कि भी कोई और इंसान आपकी, ऐसा भी हो सकता है कोई और इंसान हो जो आपको ओवर एनालाइज करता है, आपकी सिचुएशन को ओवर एनालाइज कर रहा है। हाँ, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो मुझे शायद दोनों तरह से उस मैसेज को इंटरप्रेट करना चाहिए कि आपको लेके हो सकता है कोई इंसान जो है ओवर एनालाइज करता है, आपके ऊपर ज़्यादा एनालिसिस करता है, ज़्यादा नुक्ताचीनी करता है, ज़्यादा ही आपकी तह तक पहुंचने की कोशिश करता है कि ये क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ, कब हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। तो ऐसे एक बहुत लंबी बहस छिड़ जाती है। तो यदि आप ओवर एनालाइज करते हैं तो आपको ये छोड़ देना चाहिए। यदि कोई आपके साथ करता है तो आप उसे समझाइए, ये कार्ड स्पेशली दिखाइए कि प्लीज़ सिचुएशन को ओवर एनालाइज मत करो। यदि आप ओवर एनालाइज करोगे तो ये जो एक खूबसूरत रिश्ता यहाँ पे डेवलप हो रहा है इस कार्ड में, ये छिन जाएगा। इसीलिए मैं ये 2 कार्ड्स बाहर आ रहे थे उछल के, तो शायद ज़्यादातर लिब्रास को इसी तरह के मैसेजेस की ज़रूरत थी। मैं एक बार दोबारा से पढ़ देता हूँ। ये मैं पहले वाला कार्ड जो है वो पढ़ रहा हूँ। फॉलिंग इन लव और द resurgence of a romantic relationship, forgiveness and the ending of challenges, exchanging gifts, don't give up on people you love.
बट उसके साथ है बीइंग अनएबल और अनविलिंग टू मेक ए डिसीजंस, फॉलो योर ओन हार्ट रादर देन ट्राइंग टू मेक अदर्स हैप्पी, pretending there is no problem, over analyzing a situation। ये एक जनरल टैरो कार्ड रीडिंग थी। तो आप अपनी वर्तमान जो परिस्थितियां हैं, जो सिचुएशन है, उसके हिसाब से आप मेरी रीडिंग को रेजोनेट कर सकते हैं। थैंक यू।